धयं सदा परिभवाग् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तक्त्या सुदुस्तज्य सुरेश्मितराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मया मृगं दयितये श्वितयन्बधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् तदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवात पित्ते कण्ठायवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मत्वया तरवोऽभिनेदुस् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्य लीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा वांछा करते हैं। तत्पश्चात कृष्ण कथा पिपासु समस्त भक्तवृंद के चरणों में दासानुदास का यथा योग्य नमन वंदन, करुणामयी मातृशक्तियों के चरणों में दासानुदास का यथा योग्य नमन वंदन। आज भगवान की असीम कृपा करुणा से आज हम सभी भक्तजन एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। आज हम सभी के परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सत्य है और भगवान की लीला सत्य है, भगवान का परिकर सत्य है और भगवान का धाम सत्य है। इस जगत में भगवान के साथ जुड़ने के लिए यदि कोई रास्ता है, यदि कोई सूत्र है, वो सूत्र केवल संत है, साधु है। यदि हम साधु संत के चरण पकड़ लेंगे तो भगवान के साथ हमारा संबंध सुदृढ़ हो जाएगा। और जब हम साधु संत के शरण में जाते हैं तो साधु संत क्या करते हैं? भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ देता है। इसीलिए भगवत मार्ग भगवान को पाने के लिए सबसे पहला सूत्र है साधु संग, सत्संग। आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो भगवान की असीम कृपा करुणा से हम सभी को सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चित रूप से भगवान की अहेतु की कृपा करुणा है। बिनु सत्संगे विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। हम सभी के पास विवेक है, लेकिन वो विवेक समाज के लिए, संसार के लिए है। पर संसार सागर को पार करने के लिए एक अलग विवेक होता है। वो विवेक हमें सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम सभी का जीवन कब पूर्ण होता है? जो व्यक्ति जीवन में परिपूर्ण दशा को प्राप्त किया है, ऐसे जो साधु संत है, उनकी सानिध्य में जो व्यक्ति आते हैं उनको भी पूर्ण बना देते हैं। और हम शुरुआत कहां से करें, कहां से हमें प्राप्त हो?
वो केवल सत्संग। सत्संग एक ऐसा मार्ग है, हम अपने जीवन में विचार कर सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज सबसे पहले हम श्रवण करेंगे। इस जगत में आज भारतवर्ष में सब जगह में भागवत कथाएं हो रही हैं, चारों तरफ भागवत कथा हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, परिकर नित्य है। तो उस नित्य लीला में कैसे प्रवेश करें, कैसे भगवान की सेवा प्राप्त करें, उसका प्रवेश द्वार यदि है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ये मार्ग है जिसमें भागवत कथा श्रवण करते करते हम भगवान के धाम को यात्रा कर सकते हैं। इस जगत में, इस संसार में 5 चीज हम श्रेष्ठ बताएंगे और 5 चीज क्या क्या है। सबसे पहला श्रेष्ठ चीज है, इस दुनिया में 84 लाख प्रकार प्राणी हैं। उन सारे प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे ताकि आपके चित्त में भी कथा प्रवेश करें। कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले कुछ सावधानियां हमें परख करनी पड़ेगी। वो सावधानियां क्या है? 5 सेवा, पंच सेवा। सबसे पहले 5 सेवा, विग्रह सेवा, दूसरा है भगवत सेवा, तीसरा है नाम सेवा, चौथा है गुरु सेवा, 5वां है धाम सेवा। तो इन 5 सेवा में यदि कोई विघ्न डालते हैं, कोई विघ्न करते हैं 5 सेवा में, एक है सबसे पहले विग्रह सेवा, दूसरी भागवत सेवा, तीसरी नाम सेवा, चौथी गुरु सेवा, 5वीं धाम सेवा। यदि इस सेवा में कोई व्यक्ति अगर विघ्न डालते हैं तो एक अपराध होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ख्याल रखें, सेवा करते समय हमें कोई बाधा विघ्न ना हो। प्राचीन काल में जब उद्धव जी ब्रजवासियों को कथा सुना रहे थे कुसुम सरोवर में, उस समय परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज को यही कहा था, भगवान अपने धाम को गए और मैं कथा सुनाऊंगा, तो तुम एक काम करो, कली को जीतना पड़ेगा। जहां कली का वास है, जहां कलियुग तांडव करेंगे, वहां कथा श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि कली का लक्ष्य ये रहता है हम कैसे ग्रास करें, हम कैसे अपने राज्यों को विस्तार करें। इसीलिए कली कभी किसी को भगवान की कथा सुनने नहीं देते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य में
सावधानी होनी चाहिए। तो भागवत सेवा में किसी प्रकार विघ्न नहीं आना चाहिए। जितना एकांत में, जितना स्थिर स्थान पे कथा होगी और उतना ही आनंद आएगा वक्ता को और श्रोता दोनों को। तो भगवान की असीम कृपा करुणा है। जिनके चित्त में भगवान के साथ थोड़ा बहुत पूर्व का संबंध अगर उनके अंदर है तभी कथा सुन सकते हैं, अन्यथा कथा नहीं सुन पाएंगे। ये माया देवी विचलित कर देंगे, हजार प्रकार के काम देंगे और उस काम में उलझे रह जाएंगे, फिर कथा नहीं सुन पाते हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे। कथा में आएंगे, बस बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, प्रणाम किया महाराज जी, बस थोड़ा माला चंदन दिया, देने के बाद बस महाराज जी इतनी हाजिरी स्वीकार कर लो, बस हमारे पास तो बहुत काम है। और ऐसे होता ही है, तो वे चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कथा में सावधानी होनी चाहिए। आज 5 जो वस्तु श्रेष्ठ मैंने बताया, सबसे पहला मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर 6 सेंस है। मनुष्य 2 चीज जान सकता है, एक है आगम और एक निगम, वेद की भाषा है। इसमें है हम आए कहां से और हमें जाना कहां है। मनुष्य का अलावा कोई पशु नहीं ये जान सकता हमारा जन्म कहां से हुआ है और हमें जाना कहां है। एकमात्र सिर्फ मनुष्य ही जानता है ये हम आए कहां से और हमें जाना कहां है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। दूसरा, इस दुनिया में जितने भगवान हैं उन सारे भगवानों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। तीसरा, इस दुनिया में जितना शास्त्र है उन सारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। सारे दुनिया में जितना शास्त्र है, सारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। और चौथा, इस दुनिया में जितना मंत्र है उन सारे मंत्र में महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए उनको महाशब्द जोड़ा है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस दुनिया में जितना धाम है उन सारे धामों में वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें क्यों लगेगा, सब में क्यों? मनुष्य शरीर क्यों श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवत शास्त्र क्यों श्रेष्ठ है? तो 5 तत्व हमने लिया। पहले मनुष्य श्रेष्ठ है, फिर भगवानों में कृष्ण श्रेष्ठ है, फिर उसके बाद शास्त्र में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है, मंत्र में महामंत्र श्रेष्ठ है, और सारे धामों में, धरती पर जितना धाम है उन सारे धामों में वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। तो आज हम केवल भागवत क्यों श्रेष्ठ है इसके ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि 5 तत्व यदि अलग अलग से व्याख्या करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक एक तत्व हमें पहले समझना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे चित्त में ये आएगा,
यदि भागवत शास्त्र श्रेष्ठ है तो फिर वेद क्या है? ये सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला लोग सोचेंगे तो वेद क्या है, क्योंकि वेद से ही तो सारे शास्त्र निकला है। वेद से ही सारे शास्त्र वेद से ही निकला है। तो आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं तो आपके चित्त में यही प्रश्न आ रहा होगा, अरे भाई दुनिया में इतने सारे शास्त्र है, फिर भागवत शास्त्र क्यों श्रेष्ठ है? और जितने धर्मावलंबी लोग हैं तो वे कहेंगे अरे भैया हमारा शास्त्र श्रेष्ठ है, कहेंगे हमारा शास्त्र श्रेष्ठ है। तो किस किस की सुने? तो आप सभी ने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट मैच। अब बताओ इतने सारे मैच, क्या चैंपियन सारे हो जाएंगे? हाँ, सारे चैंपियन हो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। कोई भी खेल हो, चैंपियन वही होगा जो सबको अलग अलग से तत्वों के आधार पर विचार देंगे, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आप अपने गुड़ को मधु कह सकते हैं। क्यों? आप अपना मर्जी है, लेकिन उसका तत्व विचार हमारा भी सुन ले, उसके बाद आप अपने हिसाब से विचार करें। क्योंकि सुनना तो हम सब की सुनते हैं, सब लोग कहते हैं, सबकी हम भी सुनते हैं। सुनने के बाद हम अपना विचार रखते हैं, क्योंकि सबका अध्ययन अलग अलग है, सबका सोच विचार अलग अलग है, सबका भगवान के साथ संबंध अलग अलग है। और ऐसे संबंध के आधार पर अपना ज्ञान भी है, इसलिए हमारा भी सुन लें। दुनिया में जितना मत है, ये सारे मतों को हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, कदापि संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। क्योंकि भगवान सबके अंदर आत्मा अलग अलग से फिट कर रखी है और सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। ये बहुत सुंदर भगवान की जो ये सृष्टि है ना, बड़ा मधुर है, बहुत सुंदर है। और भगवान ने ऐसी कलाकारी करी है, हम सब एक ही आत्मा है, लेकिन सबका सोच विचार सब अलग अलग है, एकदम अलग अलग एक दूसरे से। जैसे गणित शास्त्र हम देखेंगे, हमारा जन्म 12:05 में हुआ है, तो उसी समय और किसी का जन्म हुआ है 12:05 तो उसका भी पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी 1 सेकंड में। 1 सेकंड क्या, ये घोरा में चेंज हो जाती है। ये शास्त्र का सूत्र है। तो इसलिए जैसे हर क्षण जन्म होता है, सबका मत और सबका दिमाग अलग अलग से चलता है, लेकिन सुनना तो सबका पड़ेगा। जब हम सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? और जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक भगवान के साथ या कोई व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं होगा। हमारे सामने मानो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो अमेरिका में डॉक्टरी करते हैं, बहुत नाम है, बहुत उच्च कोटि के डॉक्टर हैं, और वो साधारण पब्लिक के हिसाब से जैसे साधारण मनुष्य बैठते हैं ऐसे बैठ गए कथा में। तो उनके साथ हमारा परिचय नहीं हुआ। हम ये सोच रहे हैं, हाँ देखने में सुंदर है, चश्मा उसमें लगा रखा है और बढ़िया वेशभूषा है, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इसका अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, लेकिन इतना गुण उसके अंदर है ये तो पता नहीं चलता है। जब कोई व्यक्ति परिचय करवाते हैं तभी हमें एहसास होता है, अरे इतने बड़े महान व्यक्ति होकर के हमारे सामने ऐसे धरती में बैठे हैं। तब उनका स्वागत करते हैं, अरे हमसे गलती हो गई है, हम आपको जान नहीं पाए, क्षमा करें। और थोड़ा ऐसे ही जब हम ऐसे विचारों को
जब हम सुनेंगे नहीं तो फिर जानेंगे कैसे? इसीलिए सुनना तो पड़ेगा आपको। तो हमने ये एक शब्द लिया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। इस दुनिया में जितने शास्त्र है उन सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमारे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक प्यार है। जैसे शास्त्र के संस्कृत श्लोकों को श्लोक कहते हैं और रामायण के जो श्लोक है उसे चौपाई कहते हैं। उसमें कुछ दोहा भी है। तो चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक है उसे बांग्ला भाषा में प्यार कहते हैं। तो उस प्यार में लिखते हैं, भागवत शास्त्र से भक्ति तत्व कहे, तेहि भागवत समो कोनो शास्त्र नहीं। इसका अर्थ यह है, भागवत शास्त्र वो भक्ति की बात करते हैं, इसीलिए भागवत से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब इसके ऊपर हम विचार देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तो आप लोग सोच रहे होंगे वेद क्या है? देखो, इसमें हमें सबसे पहले सृष्टि में जाना पड़ेगा। सृष्टि में सबसे पहले शास्त्र उसे कहते हैं श्वास, यानी कि भगवान का जो श्वास है उन श्वास में ही सारा सृष्टि है। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ वस्तु हो। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की परिभाषा में समझ सकते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उरुषवासी ये उपहासी, सुनत धीर मति धीर ना रहे। तो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। एक ही रोमकूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। और शास्त्र का अर्थ होता है भगवान के श्वास, यही शास्त्र है। तो इस सृष्टि में 3 विष्णु कार्य कर रहे हैं। एक विष्णु ब्रह्मांड निर्माण कर रहे हैं, उनका नाम कारणोदकशाही विष्णु। दूसरा, कारणोदकशाही विष्णु जैसे ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं, बहुत बहुत मजे की बात है, बहुत आनंद की बात है। जैसे भगवान महाविष्णु जिसे कहते हैं, उनका कारणोदकशाही विष्णु कहते हैं। कारणोदकशाही का अर्थ होता है जो विष्णु अपने बृहद शरीर धारण करके अपने शरीर के द्वारा ही जल निर्माण करते हैं। जैसे इंसान के शरीर होता है, उसके शरीर में पसीना होता है, ऐसे भगवान के शरीर से जल निर्माण करते हैं। और उसी जल में भगवान छोटा रूप धारण करके, क्षुद्र रूप धारण करके भगवान उसमें शयन करते हैं। तो उनका नाम है नारायण। नार शब्द का अर्थ है नीर, जल। नार आयन, आयन का शब्द होता है उसमें शयन करना। तो भगवान नारायण उसी जल में शयन करते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो जैसे एक ब्रह्मांड की निर्माण होती है, उसी में एक विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, उनका नाम गर्भदक्षशाही विष्णु। आपको एक शब्द ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो उसको प्रमाण और प्रूफ देने के लिए ये सारी बात हम कह रहे हैं। सबसे पहले कोई भी बात हम कहेंगे शास्त्र के बाहर नहीं कहेंगे, तो शास्त्र के आधार पर ही कहेंगे। तो एक शब्द लिया है, भागवत शास्त्र से भक्ति तत्व कहे, और तेहि भागवत सम कोनो शास्त्र नहीं।
तो कारणोदकशाही विष्णु जैसे एक ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, उनमें एक विष्णु प्रवेश करते हैं जिनका नाम गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है।